हेलो फ्रेंड्स, एजी इकोनॉमिक्स की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जेटेट का क्लास ज्योग्राफी का करेंगे, जो पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर का विस्तार होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम छोटे छोटे वीडियो आप सबों के बीच लाती रहूं, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही स्थिति या लोकेशन का पता लगाने के लिए एक भौगोलिक ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये रेखाएं काल्पनिक है और ग्लोब पर ही खींची जाती है। यहाँ पृथ्वी के अक्षांश और देशांतर विस्तार का विस्तृत वर्णन किया गया है। पहला है अक्षांश रेखाएं, जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई समांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं पृथ्वी के केंद्र से किसी स्थान की कोणीय दूरी को दर्शाता है। अगला है हमारा मुख्य विशेषताएं। भूमध्य रेखा या पृथ्वी को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यह सबसे बड़ी रेखा है। कुल संख्या इसका होता है, अक्षांश रेखा का कुल संख्या इसका होता है भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री और दक्षिण में 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। यदि भूमध्य रेखा को भी शामिल किया जाए तो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 होगी, और ध्रुवों को बिंदु को छोड़ देने पर 179 होगी। इसकी दूरी जानते हैं हम लोग। इसकी दूरी दो क्रमागत अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। हर जगह समान रहती है इसकी दूरी। नेक्स्ट है हमारा प्रमुख अक्षांश रेखाएं। तो सबसे पहला है कर्क रेखा, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में स्थित है। दूसरा है मकर रेखा, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। आर्कटिक वृत्त, जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। अंटार्कटिक वृत्त, जो दक्षिणी अक्षांश में है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, जो 90 डिग्री में दक्षिण में है, जैसा कि हमारा ग्लोब में पृथ्वी में दिखाया गया है। देखिए, ध्यान से देखिए देशांतर रेखा। अब चलो देशांतर रेखा को पढ़ते हैं। देशांतर रेखा उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को जोड़ने वाली ऊर्ध्वाधर काल्पनिक रेखाएं हैं। इन्हें मध्य रेखा भी कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है प्रधान मध्याह्न रेखा। यह रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करती है। इसकी कुल संख्या होती है। प्रधान मध्याह्न रेखा के पूर्व में 180 और पश्चिम में 180 देशांतर होते हैं। 180 पूर्व और 180 पश्चिम दोनों ही रेखा है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इसकी दूरी है। अक्षांश रेखाओं के विपरीत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान नहीं होती। भूमध्य रेखा पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, जिसमें 101.32 किलोमीटर, और ध्रुव पर इसकी शून्य हो जाती है, क्योंकि सभी रेखाएं ध्रुवों पर आपस में मिल जाती है। अक्षांश और देशांतर का महत्व स्थिति निर्धारण में होता है। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक ग्रिड बनता है। इस कटान बिंदु के मदद से हम जीपीएस के जरिए दुनिया के किसी भी कोने की सटीक लोकेशन ढूंढ पा रहे हैं। देखिए आगे समय का निर्धारण कैसे होता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है।
इसका मतलब है कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है। इसी आधार पर दुनिया का समय निर्धारित होता है। जलवायु का निर्धारण किससे होता है? तो अक्षांश रेखाओं से यह तय होता है कि सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ रही है और कहाँ तिरछी। इससे पृथ्वी को उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय और शीतकटिबंधों में बांटा जाता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि भारत का अक्षांश और देशांतर विस्तार क्या है। तो भारत की भौगोलिक स्थिति को समझने के लिए हमें इसका विस्तार एक अच्छा उदाहरण से समझ सकते हैं। अक्षांशीय विस्तार है भारत का 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और देशांतीय विस्तार है इसका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो हम लोग ने क्या क्या देखा, आइए चित्र के माध्यम से एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। किसी स्थान की विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण की दूरी को अक्षांश बोला जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, मेन लाइन विषुवत रेखा है जिसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी बोला जाता है या विषुवत रेखा भी बोला जाता है। इंग्लिश में इसे इक्वेटर बोलते हैं। अब प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है तो देखते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी आर्कटिक वृत्त, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश में है विषुवत रेखा जिसे इक्वेटर के नाम से जानते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है आर्कटिक वृत्त। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है उत्तर ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिण में है दक्षिणी ध्रुव। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या था तो चलिए देखते हैं। अक्षांश रेखाएं समांतर रेखा होती है, उसकी लंबाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। विषुवत रेखा की सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 40,075 किलोमीटर है। ध्रुवों की ओर जाने पर इसकी लंबाई छोटी होती जाती है। कुल 180 अक्षांश रेखा होते हैं 90 डिग्री उत्तरी से 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव तक। अब है हमारा देशांतर रेखा जिसे लॉन्गिट्यूड भी बोलते हैं। किसी स्थान का ग्रीनविच माध्य रेखा प्राइम मेरिडियन टाइम पूर्व से पश्चिम की दूरी को देशांतर रेखा बोलते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बीचों बीच से जो रेखा गुजरी है उसको ग्रीनविच मध्य रेखा बोलते हैं। 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं उसको। प्रमुख देशांतर रेखाएं कौन कौन है तो देखो, 0 डिग्री ग्रीनविच मध्य रेखा, 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अन्य सभी देशांतर 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व तथा 0 डिग्री से 180 पश्चिम तक होते हैं। विशेषताएं क्या क्या है इसका तो देखते हैं। देशांतर रेखाएं ध्रुवों को मिलाने वाली अर्धवृत्ताकार रेखाएं होती है। सभी देशांतर रेखाएं समान लंबाई की होती है। कुल 360 डिग्री देशांतर होते हैं, 180 में पूर्व से 180 पश्चिम। 0 डिग्री देशांतर को ग्रीनविच मध्य रेखा कहते हैं। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं।